अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है? इससे पहले जो हमने ब्रांच ऑफ फिजिक्स पढ़ी थी वो थी इलेक्ट्रोस्टैटिक का इलेक्ट्रो का मतलब होता था इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक का मतलब था रेस्ट। तो पिछले चैप्टर में हमने जो भी बातें डिस्कस की, जिन चीज़ों के बारे में हमने स्टडी किया, वो चार्ज एट रेस्ट की हालत में हमने स्टडी की। लेकिन इस चैप्टर में इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? चार्ज, ये चार्ज। और डायनामिक्स का मतलब होता है इन मोशन। इस चैप्टर में हम फिज़िक्स की वो ब्रांच को डिस्कस करेंगे जिसमें चार्ज इन मोशन हो। उस फिज़िक्स की ब्रांच को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट की मैथमेटिकल इक्वेशन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट को हम आई सिंबल से डोनेट करते हैं और ये है डेल्टा क्यू और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अगर किसी वायर, ये मेरे पास कोई वायर है जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ये जो सा एरिया है दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में से डेल्टा क्यू चार्ज इसमें से पास करे और डेल्टा टी टाइम में से पास करे, तो इसमें से जो करंट, इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से जो करंट गुजरेगा उसको नाम देंगे आई। ये लिखा हुआ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, कि किसी भी क्रॉस कंडक्टर, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, वायर को हम उससे क्या नाम दिया? कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर में से चार्जेस का फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड अ करंट। अब इसका यूनिट, जो करंट का यूनिट है वो है एम्पेयर। अब बेसिकली एम्पेयर क्या है? एम्पेयर की डेफिनेशन करने से पहले ये बात मैं आपको समझाता हूँ। मैं सपोज करता हूँ कि हमारे पास, सपोज है कि मेरे पास ये वायर है और कंडक्टिंग वायर है और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में से एक कूलम चार्ज गुजरे और एक कूलम चार्ज गुजरने के लिए अगर वो टाइम जोन सा है वो 1 सेकेंड लेता है, तो इसमें से जितनी क्रॉस सेक्शन एरिया में से जितनी करंट की तादाद गुजर रही होगी उसको हम नाम देते हैं 1 एम्पेयर। तो 1 एम्पेयर क्या है कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कंडक्टिंग वायर में से एक कूलम चार्ज गुजरे 1 सेकंड में, तो करंट की जितनी क्वांटिटी गुजरेगी उसको हम नाम देते हैं 1 एम्पेयर। यदि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड द करंट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। तो अब हम देख लें 1 एम्पेयर को कैसे लिख सकते हैं। अच्छा चलिए, इस इक्वेशन के मुताबिक हम इसको ये ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसके मुताबिक हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये करंट है, करंट का हमने कहा यूनिट क्या है? एम्पेयर। इक्वल ये चार्ज है, चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो एम्पेयर फिर किसके बराबर हुआ? 1 कूलम पर सेकेंड। अच्छा, अब डिफरेंट मटेरियल में जो डिफरेंट तरह के चार्ज कैरियर होते हैं, मतलब कि चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए वो कौन कौन से होते हैं? मेटल्स, जैसे कॉपर है
आयरन है। ये तमाम मेटल में चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने वाले जो से होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। गैस और प्लाज्मा, गैस का पता है, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर। इसमें ये बात आप याद रखें कि गैस और प्लाज्मा में जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हैं वो होते हैं फ्री, मैं उसको रेक्स लिख देता हूँ, वो जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और क्या हो सकते हैं उसमें से आयंस। ये फर्दर वन बाई वन हम ये चीज़ें आगे जाके डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स हलूल को कहा जाता है, मतलब कि वाटर है, वाटर के अंदर आप नमक डाल देते हैं तो जो नमक होता है ये वाटर के अंदर नमक डालेंगे, ये वाटर के बीकर है, इसके अंदर आप पानी है, पानी के अंदर नमक डालेंगे तो नमक होता है NaCl। तो Na लैदा हो जाएगा और Cl का नेगेटिव ये लैदा हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इसको हम अगले टॉपिक में इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में जो चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हैं आयंस होते हैं। कौन कौन से आयंस होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं। और सेमीकंडक्टर, ये हम 18 चैप्टर में पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर में जो करंट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहे होते हैं वो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं। शुक्रिया।